students, today we are going to start with a new concept, that is mole concept. mole concept जानने से पहले हम लोग इंट्रोडक्शन कर लेते हैं मोल की। मोल है क्या? यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, नंबर दिए हुए हैं, आप लोगों ने इन नंबरों को समझना है क्या ये। जैसे ये दिया हुआ 602 हेक्सिलियन, 602 सेक्सटिलियन, 602 और 21 जीरोज आगे लगी हुई हैं इसके, और इसी को ही आगे 6.02 एंड 10⁻23 बाद में 1 मोल है और एवोगैड्रो नंबर। आप लोग जान के हैरान होंगे कि ये सारा एक ही नंबर है, ठीक है। और ये कलेक्टिवली इसको क्या बोलते हैं? मोल, ठीक है। आज लोग हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये मोल है क्या, आखिर ये चीज़ क्या है मोल, ठीक है। तो मोल को जानने से पहले व्हाट इज़ मोल, इसकी डेफिनेशन पर जाएं। तो व्हाट इज़ मोल? मोल क्या है? ए मोल इज़ ए नेम फॉर स्पेसिफिक नंबर ऑफ थिंग्स। कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं, पर्टिकुलर चीज़ें हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उनके नंबर को क्या बोलते हैं हम? मोल। जैसे कि हम लोग कोई 12 केले खरीदने हैं या 12 सेब होते हैं, तो हम बोलते हैं सीधे कि 12 केले ना बोल के हम क्या बोलते हैं? 1 डजन बनानास, ठीक है, 1 दर्जन केले चाहिए। या फिर हमने 12 पेंसिलें लेनी है, तो हम क्या बोलते हैं? 1 दर्जन पेंसिल दे दो। ये उसी तरह जैसे हम लोग बोलेंगे कि 1 पेयर शू, तो हम 1 पेयर शू बोलेंगे तो दो जूते जो होते हैं, जोड़ी जोड़ी जो बोलते हैं वो क्या होते हैं? 2 शूज़ आते हैं। उसी तरह हम लोग बोलते हैं रिम, पेपर जो है रिम, ठीक है। तो उसमें कितनी चीज़ें होते हैं, कितने पेपर होते हैं? 500, ठीक है। तो आप लोग यहाँ एक चीज़ देख रहे होंगे कि सभी का साइज़ जो है वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। पेपर ऑफ रीम बोल रहे हैं तो ऐसे नहीं कि एक छोटा कागज एक बड़ा कागज हो के 500 का वो रीम हो गया, नहीं। अगर आप एक जोड़ी जूते बोलते हैं तो वो एक अलग, दोनों अलग अलग जूते नहीं होंगे, वो शूज़ नहीं होंगे, ठीक है। तो वो सेम ही होने चाहिए, उनका जो है साइज़ शुड बी सेम। तो इसी तरह हमारे पास क्या है? मोल। मोल में अगर हमारे पास ये 602 हेक्सिलियन थिंग्स हैं, या इसको 602 सेक्सटिलियन थिंग्स भी बोलते हैं, चीज़ें हैं, तो हम क्या बोलेंगे? दैट इज़ 1 मोल। बेसिकली मोल चीज़ क्या है? मोल किसी चीज़ के ढेर को क्या बोलते हैं? मोल। अब ढेर में बड़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है, बड़ा, मान लो कोई ईंटों का ढेर लगा हुआ। अब ईंटों का आपने देखा होगा कि साइज़ बराबर होता है। आप लोगों को बोलेंगे, पूछेंगे कि कितनी कितनी ये ईंटें हैं, ठीक है ना। अगर मान लो वो बोले, हम बोलते हैं 1 ट्रक ईंटें, तो आमतौर पर हम बोलते हैं कि इसमें अगर 100 अगर या 4000 ईंट आती है, तो ये 4000 ईंट पड़ी हुई है, ठीक है ना। ऐसे नंबर से बोल देते हैं कि 400, लेकिन बेसिकली हम बोलेंगे 1 ट्रक है, तो वो भी एक उसको एवरिएट किया गया है, समझ गए। उसी तरह 1 मोल में अगर हम चीज़ें बोलें तो कितनी चीज़ें होती हैं? 602 हेक्सिलियन थिंग्स। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। कितना बड़ा आंकड़ा है, इसी चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि मोल कंसेप्ट जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर मॉलिक्यूल भी आता है। तो आमतौर पर ये कईयों में कन्फ्यूजन हो जाती है कि जो मॉलिक्यूल है शायद उसी को तो नहीं मोल बोला जाता, नहीं, ये अलग चीज़ है, ठीक है। कि हम लोग मॉलिक्यूल को सिर्फ नहीं बोल सकते कि मोल, ठीक है। अगर हम एक मोल मॉलिक्यूल बोलेंगे, एक मोल मॉलिक्यूल हो सकते हैं, तो कितने मॉलिक्यूल होंगे? वो 602 हेक्सिलियन मॉलिक्यूल्स। अगर हम बोलेंगे एक मोल जो है, 1 मोल अगर इलेक्ट्रॉन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 602 हेक्सिलियन दैट इलेक्ट्रॉन्स। 602 प्रोटॉन होंगे तो कितने होंगे? 1 मोल ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम समझेंगे कितना कितना बड़ा आंकड़ा है, कितना ह्यूज जो है वो जाइगेंटिक ये जो नंबर है, समझ गए। तो चलिए आगे, इसको की पॉइंट क्या किया हमने कि ए मोल हैज़ 602 और आगे कितनी हिस्से? 21 जीरोस, ठीक है, ऑफ, और इसको बोलेंगे हम 602 हेक्सिलियन थिंग्स इन इट, ठीक है। ये उसी तरह जैसे 1 दर्जन मान लो संतरे हैं तो 12 संतरे, और 1 मोल अगर संतरों की बात की जाए तो वो भी कितने होंगे? कितने होंगे? 602 और हेक्सिलियन ऑरेंजेस या सेक्सटिलियन ऑरेंज, एक ही बात है उसकी, ठीक है। तो आगे हम लोग अगर बोलें कि ये जो मार्बल हैं, कंचे हैं, अगर हम बोले 1 दर्जन मार्बल बोलें, ठीक है, कंचे बोले 1 डजन मार्बल्स, तो कितने होंगे? 12 मार्बल्स। और अगर हम बोले 1 मोल मार्बल्स, तो कितने होंगे? 602 हेक्सिलियन मार्बल्स, ठीक है। 602 और आगे कितनी है? 21 जीरोज आर दिया। ये कैसे है? आप लोगों ने 1 मिलियन पढ़ा है, ठीक है, 1 मिलियन, समझ गए। 1 बिलियन पढ़ा है आपने, तो 1 मिलियन, 1 बिलियन, 1 ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, क्विंटिलियन और सेक्सटिलियन। ये सेक्सटिलियन या हेक्सिलियन एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने इसको समझना कैसे है, याद कैसे रखना है, कैसे याद रखेंगे आप इसको। जैसे आपको पता है कि हमारे पास जो 10 मिलियन होते हैं वो, सॉरी 1 मिलियन होते हैं वो 10 लाख के बराबर होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 जीरोज आर देयर, जैसे बोलते हैं हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000
और ये लाख और 10 लाख, ठीक है। आप देख रहे हैं ये 3-3 का सेट है बना हुआ, ये देखो 3 और 3, ठीक है। तो यहाँ कितने सेट, 1 एंड 2, दो 3-3 के सेट हो गए, ठीक है ना। इफ 2 सेट्स आर देयर, अगर 2 हैं तो क्या होगा, दैट इज मिलियन। अगर यही सेट कितने हो जाते हैं, 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कितनी जीरो हो गई, 9। इसमें कितनी जीरो हैं, 6, ठीक है। तो अगर इसमें जीरो हो गई 3 3 6 और 9, तो हम इसको क्या बोलते हैं, बिलियन, जिसको बोलते हैं 1 अरब, ठीक है ना। 1 अरब, 10 करोड़ के बाद क्या था, अरब, ठीक है। तो यहाँ पर उसी तरह इसमें दिया हुआ कि ग्रुप ऑफ जीरोज अगर दी हुई हैं, अब वही ग्रुप ऑफ जीरोज कितनी होगी, ये 3, ये 2 जीरो थी, ठीक है, ये 2 सेट थे, ये 3 सेट थे। अब 4 सेट अगर होते हैं तो इसमें कितनी जीरो आएंगी, 12। उसको पहले किया हमने मिलियन, फिर किया बिलियन। अगर हमारे पास 4 सेट है जीरो के, 3-3 के, तो 12 जीरो हुई तो कितने हुए, ट्रिलियन। और अगर 5 है तो क्वाड्रिलियन, 6 सेट हैं तो 18 जीरो और क्विंटिलियन, और उसी तरह 7 सेट है 3-3 के तो 21 जीरो हुई, उसको क्या बोलेंगे हम, सेक्सटिलियन या फिर हेक्सिलियन, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। आगे हम लोग इसके बारे में बढ़ते हैं आगे, कि अगर मान लो इस नंबर को हमने दर्शाना है तो कैसे बताएंगे इसको, कैसे, मतलब 602 है और कितने जीरो हेक्सिलियन के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21, ठीक है। इस तरह की लग गया पता आपको कि 21 जीरो है। अब होता क्या है, आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन पढ़ी हुई है, याद है हमने पीछे किया हुआ है कि साइंटिफिक नोटेशन में अगर हमने इस पूरे आंकड़े को 602 हेक्सिलियन को हमने अगर साइंटिफिक नोटेशन में लेके आना है तो आपको पता है n इंटू 10⁻⁴ ऐसे करते थे हम लोग इसको, n इंटू 10⁻⁴ में इसको कन्वर्ट करना होता है। इस नंबर को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग कोई भी, जैसे हम मान लो 10 लिखा हुआ तो 10 का मतलब कितना, 10.0, समझ गए। अगर हमने 100 लिखा हो तो 100.0, मतलब पॉइंट के बाद हमने लास्ट में पॉइंट लिखा तो उसके बाद भी अंक होते हैं, ठीक है, हो सकते हैं। अगर माइक्रो लेवल में आप लोग जाएं तो हमने डेसिमल को अगर हमने राइट साइड लेके आना है, मान लो यहाँ पर डेसिमल है, ठीक है, यहाँ से अगर इसको डेसिमल को हमने खिसका के कहाँ पर लाना है, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, और ये देखो आगे 22 एंड 23। जब यहाँ पर कहाँ से, यहाँ से डेसिमल शुरू हुआ और कहाँ पर पहुँचा ये यहाँ पर 26.02, तो इसके आगे कितने अंक आए टोटल, 23, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, तभी हम इसको क्या लिखते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23। अब 10 हमने डेसिमल कितना है, 23, हमने डेसिमल क्या है, किस साइड को किया, लेफ्ट साइड को खिसका दिया डेसिमल, तो कितना हुआ ये 6.02 इंटू 10⁻23। अब हमने ये जो पूरा 602 हेक्सिलियन जो है उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके किस में लिख दिया, ये 6.02 इंटू 10⁻23। अब आपको यहाँ से ये पता लग गया होगा कि कोई चीज़ें अगर हमारे पास 602 मॉलिक्यूल्स हैं, हेक्सिलियन मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना तो हम किस तरह लिख सकते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 इन दैट नंबर, ठीक है। जो भी है हमारे पास मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन्स हैं या प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल ले लो कोई कि अगर हम लोग, ये कितना बड़ा आंकड़ा है, हमने अगर इसको आंकड़ा देखना है तो कितना बड़ा ये नंबर हो सकता है, ये इतना बड़ा नंबर हो सकता है कि अगर आपने 6.02 इंटू 10⁻23, अगर मान लो आपके पास बास्केटबॉल है, ठीक है, तो जो बास्केटबॉल एक के बाद दूसरा बास्केटबॉल अगर रखते जाएं, ऐसे रखते जाएं, और इनका नंबर इतना बड़ा हो, 602 हेक्सिलियन नंबर हो, तो कितना बड़ा एक नई पृथ्वी बन सकती है। पूरी जो अर्थ है उसके बराबर जो वॉल्यूम है वो कितना है, 6.02 इंटू 10⁻23 जो है वो बास्केटबॉल का वॉल्यूम जो है वो आ सकता है, जो पृथ्वी के जो अर्थ के वॉल्यूम के बराबर, समझ गए। तो इतना बड़ा आंकड़ा है ये। और आगे
अगर आप सैंड के जो जो रेत के कण होते हैं ना, एक रेत का कण जो है, अगर वो आप मापने लगे ना, तब भी वो पूरा 1 मोल के बराबर नहीं होता, मतलब इस 602 हेक्सिलिन के बराबर नहीं होता है। कैसे, ये देखो, अगर आप लोग रेत का एक कण भी गिनने लगे तो वो कितने रेत के कण होते हैं, 7.5 इंटू 10⁻18, 18, वो भी 23 कहाँ है और 18 कहाँ है, ठीक है, बहुत कम है। मतलब वो कण भी कितने हैं, वो भी कम पड़ जाते हैं, इतने इतना। अब आप सोचो कि कितना बड़ा आंकड़ा है ये, 6.02 इंटू 10⁻23, कितना बहुत बड़ी संख्या है ये, ठीक है। इसको इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। आगे, लेकिन एक मान लो हमारे पास सल्फर है, सल्फर का आपको पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है, तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 32 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो ये मान लो हमारे पास 32 ग्राम जो है हमारे पास सल्फर है, ठीक है। तो लेकिन इसमें जो होता है 32 ग्राम सल्फर में कितना होता है, 602 हेक्सिलियन एटम्स होते हैं। अब यहाँ सोचो कि एटम का साइज कितना कम होगा। एक तो हम लोग पूरी पृथ्वी की बात करें, अगर बास्केटबॉल का साइज लिया जाए, और यही सल्फर के जो 1 मोल है या फिर 602 हेक्सिलियन सल्फर एटम्स हैं, वो 32 ग्राम जो अगर हमारे पास सल्फर है उसमें होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से ये आइडिया लगा सकते हैं कि एटम का साइज कितना छोटा होता है, कि हमारे पास 1 मोल जो सल्फर एटम्स हैं वो कितने में आ सकते हैं, 32 ग्राम में वो एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इतना छोटा साइज है एटम का, ठीक है। आगे की पॉइंट्स हमने क्या क्या किए आज हमने, क्योंकि हमने इंट्रोड्यूस किया कि मोल का नंबर कितना होता है, ये 602 हेक्सिलियन या 602 सेक्सटिलियन, और ये 602 के आगे 21 जीरो और 6.02 इंटू 10⁻23, ये किसके बराबर होता है, इसको क्या कलेक्टिवली, क्योंकि ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, आप इसको लिख नहीं सकते हैं, तो इसको एक छोटा नाम दिया गया, दैट इज 1 मोल। जैसे एक दर्जन को एक 12 चीज़ों को 1 डजन बोला जाता है, वैसे ही 6.02 इंटू 10⁻23 थिंग्स या फिर 602 हेक्सिलियन थिंग्स को क्या बोला जाता है, 1 मोल। तो ये हमने की पॉइंट्स यहाँ से क्या क्या याद रखने हैं, कि ए मोल इज ए काइंड ऑफ लाइक ए डजन ऑफन कॉल्ड, और इसको क्या बोलते हैं, केमिस्ट जो होते हैं, जो केमिस्ट्री को जानने वाले होते हैं, उनकी दर्जन भी बोलते हैं, कि केमिस्ट डजन भी बोलते हैं, इसको नाम दिया। देयर आर, और क्या है, देयर आर 12 थिंग्स इन अ डजन एंड 602 हेक्सिलियन इन ए मोल। जैसे किसी दर्जन में 12 चीज़ें होती हैं, उसी तरह 602 हेक्सिलियन एक मोल में उतनी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। उसको लिखते कैसे हम लोग, 602 और आगे कितने जीरो हैं, 21 जीरोस, ठीक है। और 602 हेक्सिलियन, और इसी को क्या बोलते हैं, 1 मोल, और यही क्या होता है हमारे पास, एवोगैड्रो नंबर। अब क्योंकि ये नंबर किसने दिए था, एमिडो एवोगैड्रो ने, जो साइंटिस्ट थे, एमिडो एवोगैड्रो, उन्होंने ये नंबर दिया था, इसलिए दिस इज नोन एज एवोगैड्रो नंबर। आमतौर पर NA से इसको जो है वो डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर 602 हेक्सिलियन इज ए जाइंट नंबर, बहुत बड़ा नंबर है, बट एटम्स आर सो टाइनी। ये भी हमने पढ़ा सल्फर का देख के कि ये इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, दैट ए मोल ऑफ एटम इज नॉट दैट ह्यूज, क्योंकि हमारे पास 1 मोल अगर एटम की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। नंबर तो उनका कितना होता है, 602 हेक्सिलियन ही होगा, लेकिन हमारे एक 32 ग्राम में पूरे ही हमारे पास सल्फर के एटम्स आ जाएंगे। अगर हम 12 ग्राम जो है कार्बन की बात करें, तो 12 ग्राम में भी कितने होते हैं, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। तो ये इसको हम लोग आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम लोग इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। धन्यवाद।